बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह ही सुबह दरवाजे पर दस्तक ने मूड खराब कर दिया। उठकर दरवाज़ा खोला तो गेट पर साथ वाला पड़ोसी खड़ा था। मैंने पूछा खैरियत? वो बोले जी थोड़ा सा काम था। मैंने बोला हुक्म करें। मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसने निगाहें झुका ली, मगर वो आंसू जो निकलने के लिए बेताब थे वो कंट्रोल न कर सका। उसने मना दूसरी तरफ फेर कर अपनी आंखें खुश्क की। घबराए नहीं, बोले क्या बात है? घर में 2 दिन से फाका है। अगर आप 200 रुपया कर्ज दे दें तो जल्द लौटा दूंगा। मैं लर्ज गया। उसके 3 छोटे बच्चे थे और एक तो पिछले हफ्ते ही पैदा हुआ था। हम जो पूरे मुल्क के हालात बदलने का दावा और बातें करते हैं, मगर हमें अपने साथ वाले पड़ोसियों की खबर नहीं होती। हदीस शरीफ का मफहूम है कि जिस बस्ती में कोई गरीब भूखा सो गया उस बस्ती पर से अल्लाह की रहमत उठा ली जाती है। बराए मेहरबानी अपने गरीब रिश्तेदारों और करीबी पड़ोसियों को ज़रूर ख्याल रखिए। कॉलेज के ज़माने में एक दफ़ा मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ था। मेरे मुकाबले में एक लड़की खड़ी थी। मैंने दोस्तों के साथ मिलकर इसके पर्स में एक नकली छिपकली रख दी। जब वो लड़की तकरीर करने डाइस पर आई और तकरीर वाला कागज़ निकालने के लिए पर्स में अपना हाथ डाला तो ठीक 4.5 सेकंड इसकी आंखें फटी रह गई और फिर अचानक वो गश खाकर गिर गई। उस बात का बदला उस जालिम लड़की ने यूं लिया कि मेरे इलेक्शन वाले पोस्टरों पर रातों रात जहां जहां भी नामजद उम्मीदवार लिखा था वहां नामजद में से जे का नुक्ता उड़ा दिया। मैं आज तक उसकी सियासी बसीरत और सोच पर हैरान बाप ने कहा बस कर बेटा। बेटे ने कहा कि अब्बा जान जब तक वो पूरा काम नहीं कर लेता आराम नहीं करेगा। आखिर बूढ़े बाप ने जब देखा कि बेटा ऐसे नहीं मान रहा तो वो घर जाकर अपने 2 साल के पोते को उठा लाया और लाकर सख्त चिलचिलाती धूप में छोड़ दिया। जब हल चलाते हुए लड़के ने अपने छोटे से बच्चे को सख्त धूप में जलता हुआ देखा तो भागकर उसे गोद में उठा लिया और छांव में ले आया और बाप से गुस्सा हुआ कि अब्बा जी ये आपने क्या किया? मेरे लगते जिगर को धूप में बिठा दिया। बूढ़ा बाप बोला बेटा यही बात तो मैं तुझे कब से कह रहा हूँ। जब तुझे अपने बेटे का गर्मी में बैठना गवारा नहीं हो सका तो मैं कैसे कर सकता हूँ वालिदैन की शान।